हेलो प्यारे स्टूडेंटों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा 4 में। ज्ञानधारा 4 में कल से हम पढ़ रहे थे अपकलन, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? चीजों को तोड़ना। ठीक है, किस चीज को तोड़ना है, कहाँ से तोड़ना है, उसमें तोड़ते हैं तो कहीं ना दूसरी चीज मिलाते हैं तभी तोड़ पाएंगे। कैसे तोड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, उस चीज को सीखेंगे। कल हमने को सीखा था एक्स वाई जेड, एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन कॉस टैन सेक कॉट सेक, इन सभी का हमने सीखा था कि डिफरेंशियल कैसे हम करते हैं। आज उन्हीं के ऊपर चर्चा होगी कि थोड़े बड़े सवाल आएंगे। मैं इसलिए बुक लेके आया हूँ। ये देखो बुक है हमारी, ये रही बुक। ये मैथ क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। इसी के द्वारा आगे पेपर तुम जेई का वगैरह है या यूपीई है, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटेक्निक का जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम देना पड़ता है, और इसका भी मैं थोड़ा बहुत आता है, उसमें 2-4 सवाल, बाकी हाई स्कूल तक आता है। उसके बाद तुम्हारा CUT का एग्जाम एक होता है, इसमें आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ने को मिलता है फ्री, बिल्कुल। बड़ी बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बोलते हैं, तो इसी बुक के द्वारा वो लोग तैयारी करवाते हैं। मतलब एनसीईआरटी की बुक है जो 2021-20 से हमारे यहाँ चालू हुई थी। ठीक है, तो अभी हम इसी के सवाल लगाएंगे और उसको पढ़ेंगे हम आज। चैप्टर नंबर डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का बेसिक और दोनों तरीका हम पढ़ने की कोशिश यहाँ करेंगे। तो सवाल नंबर पहला इसमें बुक में दे रखा है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, कोई फलन हमें दे रखा है y बराबर हमें देखा क्या होगा, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। ये हमें एक सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है? y बराबर साइन स्क्वायर एक्स। कल ही हमने सीखा था कि साइन एक्स का क्या होता है। साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पर कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स रखेंगे, उसके बाद थोड़ी सी चीज इसमें एक ऐड है कि एक्स स्क्वायर लगा हुआ है। जब इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो उसका क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे? तो समझिए सर, कैसे समझते हैं इसको। तो हम करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें क्या मिलेगा? डी बाई बटे डी एक्स, क्योंकि हम बाई का अवकलन यहां कर रहे हैं। जब बाई का अवकलन कर रहे हैं तो बाई का अवकलन डी एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी बाई बटे डी एक्स हो जाएगा। तो आगे क्या करेंगे? अब साइन एक्स का क्या होता है? साइन एक्स का मैंने कल बताया था, क्या होता है? कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स कितना हो गया? अब इसके ऊपर स्क्वायर लगा है कॉस एक्स के ऊपर, तो हम स्क्वायर लगा देंगे। इतना हो गया, समझ में आ गया होगा कि हाँ इतना ऐसे होगा। लेकिन जो एक्स स्क्वायर है इसको हमें दोबारा फेर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको तो एक्स माना है, एक्स का समाकलन हम अवकलन कर देते हैं। लेकिन इसको जब हमने एक्स माना है, इस एक्स का दोबारा फेर करेंगे। मैंने कल आपको बताया था, जब एक्स का हम समाकलन करते हैं उसका ऐसे लिखो डी बटे डी एक्स। डी एक्स सिंबल है, दोबारा करना होता तो डी ऐसे गुणा चिन्ह लगाते हैं, डी बटे डी एक्स करके एक्स स्क्वायर कर लिया। ठीक है, कल मैंने बताया जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर हो तो उसका अवकलन कैसे करेंगे? तो सीधा सिंपल बात है, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू पावर आगे आती है 2x, हो गया इसका आंसर। अगर सपोज दैट y बराबर x हो तो y बराबर x, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? क्या होगा ध्यान से देखो, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1। क्यों हुआ 1? अब तो कहोगे सर 1 कैसे आ गया यहाँ? दोबारा नीचे सर, लेकिन सर आप समझिए 1 कैसे आया। 1 लाने का एक तरीका आपने अभी सुना होगा, जब तुम छोटे क्लास थे, नीचे 10 में 8 में 9 में, तो आपके टीचर ने आपको बताया होगा किसी की पावर 0 का मान या किसी की घात 0 का मान 1 होता है। मान लो 1 की पावर 1 का मान, 1 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। 2 की पावर 0 का मान 1 होता है नहीं होता है? तो क्या करता है, और डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? हमें एक सूत्र दे रखा है, y बराबर x की पावर n, यही फार्मूला होता है। n हमारे यहाँ पर एक घात होती है, तो dy बटे dx इक्वल टू n आगे आता है x n माइनस 1। ये फार्मूला निकलता है नहीं निकलता है? बताओ बच्चों, निकलता फार्मूला ये होता है। इसी के द्वारा सब सवाल लगाए जाते हैं आल टोटल। तो क्या होता है, तो हमारा क्या है, y बराबर हमने मान लिया x, ये हमारा था, यही था। इसको हल करना है तो कैसे करेंगे? अब डी वाई बटे डी एक्स ये ले आए, और इसके हमने मान ली पावर 1 है, तो पावर 1 आगे आ गई, आगे नहीं आ गई? किसी की पावर कुछ ना हो तो उसकी पावर 1 होती है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है। तो एक्स हमने यहां मान लिया, अब 1 इसकी पावर जो थी माइनस कर दी 1, कर दी 1। अब देखो तुम समझ में आ जाएगा तुम्हारे अपने आप, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू
वन हमारा ऐसे ही है, गुणा का चिन्ह लगा दो क्योंकि यहाँ पर है अल्फाबेट और अचर और चर, अल्फाबेट छोड़ो, अचर और चर के बीच में क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। तो इसकी एक में से एक पावर जाएगी तो एक्स की पावर क्या बचेगी, 0 बचेगी, और किसी की पावर 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1 गुणा 1 करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1, आ गया आंसर। तो एक्स का मान, एक्स का अगर अवकलन करें तो क्या होगा 1 होगा। अभी समझाएंगे लॉग एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का होता है 1/x, वो भी सिखाएंगे, अंत तक वीडियो में बने रहिए। ये सवाल अब यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे डी वाई बटे डी एक्स हमारा साथ में चलेगा बराबर कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स है स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका करेंगे, इसका करेंगे क्या आ जाएगा 2x और इंटू डी एक्स, 2x करेंगे और dx लगाएंगे। बहुत से लोग नहीं लगाते हैं, कोई बात नहीं, ना लगाओ, दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाना पड़ेगा क्योंकि dx का मान 1 होता है, क्योंकि अभी x बचा हुआ है, उस x का फिर अवकलन करेंगे तो क्या बचेगा हमारा x dx बचेगा। जब इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन एक सिंबल आता है, मान लो x dx, उसमें ऐसे लिखा होगा, उसका अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें सिर्फ ये नहीं दे रखा होगा ऐसे करके, समझे, ये बात बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अब क्या, आपको सीधा करके लिख लो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, इसको आगे ले आओ 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। कैसा लगा बेटा, अच्छा लगा, एक बार बिल्कुल समझ में आया। इसी तरह अगला सवाल लगाएंगे, बहुत ध्यान समझो, सवाल 2 समझो लेकिन गहनता समझो, इससे क्या है कि अगले वाले सवाल तुम अपने आप लगा सको। जो सवाल ना लगे वो मुझसे आप पूछ सकते हो, यहाँ कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज के लिए अभी मैं नंबर लिख दूंगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अगर किसी को पढ़ना हो फ्री, मतलब ऑनलाइन क्लासें, तो 84 29 64 42 55, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8429644255। इसमें आप मंचा जब कॉल कर सकते हो, मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि ये सवाल ये तुमने मिस्टेक की रखी है। आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप में से कर सकते हो या कैसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब अगला सवाल हमारा है, वो अभी हम पढ़ेंगे जरा। सवाल नंबर हमारा दूसरा कह रहा है tan x 2x प्लस 3 का अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलज ज्ञात कीजिए, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये है। तो इसको सबसे अपने माने मान लेंगे, y बराबर उसको लिखेंगे, y बराबर हमको लिखना है, y बराबर हमें लिखना है tan, अरे क्या मर का चलना, tan 2x प्लस का 3। तो हमने कल सीखा था tan x का अवकलन क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें याद रखो, साइन कॉस tan सेक कॉस सेक कॉट, इनका याद रखो कि हाँ हमें कैसे ये करना है। तो हमें y बराबर tan x का ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे इसको, लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, देखो इसको करेंगे dy बटे dx, कर दिया, बहुत ध्यान से। अब tan x का क्या होता है, tan x का होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। अब इस पूरे को हमने मान लिया x, अब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इस पूरे को ऐसे ही लिखना यहाँ पर पड़ेगा, 2x प्लस का 3 लिख दिया पूरा हमने एक बार में। अब यहाँ पर लगाओ डी वाई बटे डी एक्स, दोबारा क्यों, क्योंकि ये गुणा में इसको x माना है और जिसको हम x मानते हैं उसका दोबारा फिर अवकलन करते हैं, तो इसको फिर करेंगे तो यहाँ पर हम आ जाएगा 2x आ जाएगा, और प्लस में बीच में निशान लगा तो प्लस जे भी अलग है, इसका भी अलग कर देंगे, डी बटे डी एक्स प्लस का 3 मान लो यहाँ। समझ आया चीज, अभी हुआ नहीं पूरा इसका, प्रोसेस समझो, जब लगाएंगे तो आगे तो पता चलेगा कैसे लगेगा और आपके दिमाग में भी भर जाएगा कि कैसे आगे सवाल सर होता है। तो सर देखिए यहाँ डी बाई बटे डी एक्स यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे, प्लस सेक स्क्वायर एक्स, एक्स जो हमने पूरे को माना है इसको 2x प्लस का 3 ऐसे ही। अब देखो 2x का क्या होता है, 2x का होगा 2, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो ऐसे करके, ऐसे लिख लो,
इसको हमेशा बाहर निकाल दो, इसको कांस्टेंट को बाहर निकाल दें, इसका नहीं होगा, किसी के साथ अगर जुड़ा हुआ है इसका नहीं होगा, अगर अकेले होता तो हो जाता है इसका। ठीक है, तो एक्स है, इसको एक्स का क्या होता है, एक्स का होता है 1, तो 2 गुणा 1, एक्स का क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस का 0 का क्या होगा 0, 3 का क्या होगा 0, क्यों होगा 3 का 0, क्योंकि किसी की कांस्टेंट का होता है 0, कोई भी 1 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट अगर दे रखा है कांस्टेंट उसका 0 होता है। ठीक है, समझ गए, 0 हो गया इसका, तो डी बाई बटे डी एक्स लिख लो सबको सीधे करके, 2 सेक स्क्वायर 2 एक्स प्लस 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर dx और लगा लिया करो, ठीक है, क्यों सापेक्ष कर रहा है इसके dx लगाओ तुम्हें आराम रहेगा, क्योंकि यहाँ से लगाना सीखोगे dx, जब इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा आगे dx लगाओगे तुमको dx का मान वहां पर 1 होता है। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल देखो क्या है, उसको उतार लो अच्छे से, वीडियो रोक रोक के सबको साफ कर लो। अगला सवाल हमारा दे रखा है y बराबर, देखो बहुत मजेदार सवाल है, y बराबर दे रखा है हमारा साइन, ब्रैकेट के अंदर है हमारा cos x स्क्वायर, ये सवाल ऐसे दे रखा है y बराबर cos स्क्वायर, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो बहुत आसान है इसका हल करने का तरीका। इसको पूरे को मान लेंगे हम x, साइन लिखा सिर्फ, इस पूरे को मान लेंगे x, तो x के सापेक्ष डिफरेंशियल हम कर देंगे, तो यहां लिखेंगे हम सबसे पहले होता है तो लिखो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, क्या करो dy बटे dx बराबर साइन का क्या होता है cos, cos हो गया, जिसको x माना उसका फिर कर दो cos है, वो x अभी तो इसका ऐसे होगा, खाली cos पूरा होता रहेगा। ठीक है, अब करोगे इसको हमने x माना था, इसका फिर करेंगे इनटू dy बटे dx cos, cos को ऐसे लिखो cos x स्क्वायर इनटू फिर लगेगा, क्योंकि जो आगे वाला x है इसके साथ इसको x माना हमने, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम dy बटे dx x स्क्वायर। अब करेंगे इसका, ठीक है, तो dy बटे dx ऐसे ही रहेगा हमारा, इसका टू, इसको हमने cos x है जो तुम्हारा पूरा हो गया इसका, तो cos x ही रहेगा, cos x और cos x स्क्वायर, इतना तो पहले ही हो गया था। अब ध्यान देखो, अब cos x का क्या होता है, कल मैंने बताया था cos x का होता है sin x, dy बटे dx माइनस का sin x। ठीक है, और x स्क्वायर का क्या होता है 2x, होता नहीं होता है, सबको साइड से बड़े करके लिख लो इनको, तो dy बटे dx, यहाँ पर dy बटे dx, यहाँ पर dy बटे dx बनता, तो उसको सबको कॉमन ले लो, dy बटे dx हमारा बाहर निकल आया। अब 2x को सबसे पहले लिख लो, 2x को सबसे पहले लिख लिया, माइनस चिन्ह आगे लगा, सब चीज गुणा में तो माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, और हमारा दूसरा क्या है साइन x हो गया, और बाकी हमारा ये लिख दो cos x इंटू cos स्क्वायर x, ये हमारा लग गया सवाल, समझे, ये है एनसीईआरटी की बुक, यहाँ सवाल लगाओगे तो आगे जेई फेई सबके सवाल यहीं से मिलेंगे तुमको, जो आगे बच्चे तैयारी करते। ठीक है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। अगला सवाल देखो क्या है, जो भी तुम्हारे साथ के बच्चे हो उनको वीडियो शेयर करो, जो ना पता हो वो हमसे तुरंत पूछो, मैं आपको बताऊंगा। एक सवाल बहुत बढ़िया है, y बराबर हमें दे रखा है e की पावर x, ये एक फार्मूला है e की पावर x का समाकलन, अब कल हमेशा e की पावर x ही रहता है, तो क्या लिखोगे यहाँ dy बटे dx पर लिख लो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy बटे dx बराबर e की पावर x का e की पावर x ही रहता है।
ये बात अपने जहन में ध्यान रख लो। और log x का क्या होता है, log x होता है 1/x। ये आगे जब फार्मूले में पढ़ाएंगे तो लिख लेंगे, पीछे अपने एक नोट्स बनाओ, उस पर लिखते रहो कौन सा किसका होता है, बहुत मजा आता है डिफरेंशियल पढ़ते हुए। ठीक है, अब इसी के साथ बिल्कुल इसी की तरह एक सवाल दे रखा है उन्हें, y बराबर ने दे रखा है e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन स्क्वायर एक्स कर लो, उन्होंने दे रखा है इसकी पावर साइन एक्स स्क्वायर भी लगा हुआ। अब ये तुम्हें चौंकाने वाला सवाल आ गया, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, पावर को और पावर लगी, इसको कैसे करें? कोई बात नहीं, बहुत सरल है, देखो कैसे करते हैं। लिखो डिफरेंशियल, बहुत सरल है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया है, मजेदार सवाल है, ऐसे सवाल पढ़ते हुए मजा आता है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका तो करते ही हैं, बहुत नॉर्मल बात है, डी वाई बटे डी एक्स हमको यूं करना है बराबर ई की पावर साइन एक्स का है स्क्वायर लगा, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो इसको हम साइन एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, रख लिया। अब इंटू डी बटे डी एक्स, अभी अपकरण नहीं कर रहे हैं, खाली बता रहे हैं कि इसका अपकरण होगा जी, सिंबल लगा दिया डी बटे डी एक्स, क्या है हमारा साइन, बिल्कुल एक तरफ से अगर सवाल को खोलोगे तो एक तरफ से लगता चला जाएगा, उसको ध्यान से देखो, ठीक हो गया। इंटू डी बटे डी एक्स, अब सर तुमको ये क्यों लगा दिया? सर इसीलिए लगा दिया क्योंकि डी वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लगा, इसका फेर होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सबको कर दोगे, है आसान, सबको कर दो, तो डी बाई बटे डी एक्स बराबर ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, इसका करो, क्या करोगे, इसका होता है कॉस एक्स स्क्वायर होगा, फिर इसका करो, एक्स का क्या होता है हमारा, एक्स का हो जाएगा हमारा 2x, हो गया, कर दिया पूरा। अब डी वाई बटे डी एक्स हमारा यहाँ आ गया बराबर, सबको साइड लगा लो, और ई की कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये हमारा रहा आंसर। कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ, अच्छे से इन सवालों को लगाओ। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल हमारा है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर, इसका कह रहा है वो अपकलन करो। सिंपल सी बात, हम कर देंगे जरा देरी में, हमें क्या है, अब तो अपने आप कर लोगे तुम, बहुत सरल है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां हमारा आएगा डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। अब 2x है, x को 2 को आगे लगाएंगे, 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स होगा, ये ऐसे होगा, हाँ ऐसे, साइन एक्स स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स का नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, इसका कॉस स्क्वायर इंटू जिसको माना था उसका फेर कर देंगे हम, 2x हो जाएगा, प्लस का 3 आगे हमारा ऐसे रहने दो, और 2 आगे घात आ जाएगी, x यहाँ पर मुझे, ये बात तुम सीख चुके होगे पीछे, सबको एक तरफ से कर दो, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हमारा 2x, इसको भी ले आओ, 3 दूनी 6 प्लस 6x और प्लस का कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x होगा ये। अब सब सही से लिख दो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2x और 6 कितने, 6x 8x और प्लस का कॉस स्क्वायर इंटू 2x। अगर इसको और सरल करना चाहो तो और सरल कर लो,
डी वाई बटे डी एक्स बराबर 8x प्लस 2x कॉस स्क्वायर, ये कर सकते हैं। ठीक है सरल, इस तरह सवाल लगा सकते हो। आज के लिए इतना ही काफी है, कल से मैं प्रश्नावली आगे बढ़ाऊंगा और आप लोग वीडियो में बने रहिए। और जो समझ में नहीं आया वो सवाल मुझसे पूछो कि हाँ सर मुझसे समझ में नहीं आया, मैं आपको बताऊंगा एक एक बारीकी से। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने लिखवा ही दिया था 84 29 64 42 55, उसमें मैसेज कर सकते हो। सर के साथ आप क्लास पढ़ाओगे, मैं आपको लाइव भी पढ़ा दूंगा और मैं आपको बता दूंगा ये सवाल ऐसे लगेगा, समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है बस। और जो भी तुम्हारे साथ के स्टूडेंट हों, मतलब जो बेचारे कोचिंग ना पढ़ पा रहे हों, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है, वो फ्री में पढ़े बिल्कुल। यूट्यूब पे खाली मेरे लेक्चर देख लें, जो मैं पढ़ाता हूँ 1 घंटा 2 घंटा, वो आराम से देखें, अपनी कॉपी में नोट लगाएं, वहीं से उनको पढ़ने आ जाएगा, वहीं से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वॉचिंग योर टाइम।